नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कि ग्रह योगों के अनुसार जातक की मृत्यु के कारणों का निर्धारण कैसे किया जाता है। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करते हैं। 59वां सूत्र है, यदि मंगल नवमस्थ हो और शनि सूर्य तथा राहु एकत्र हों और शुभ ग्रह से दृष्ट न हो तो जातक की मृत्यु वाण से होती है। मंगल 9 भाव में स्थित हो कुंडली में और शनि सूर्य और राहु एक साथ होकर के कुंडली में कहीं भी बैठे हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो ऐसी जातक की मृत्यु वाण के द्वारा होती है। 60वां सूत्र है, यदि चंद्रमा मकर अथवा कुंभ राशिगत हो और पाप ग्रह के नवांश में हो तो जातक की मृत्यु शस्त्र अथवा अग्नि के द्वारा होती है। चंद्रमा मकर अथवा कुंभ राशिगत हो अर्थात शनि की राशि में चंद्रमा की स्थिति हो और वह पाप ग्रह के नवांश में हो तो वैसे जातक की मृत्यु शस्त्र के द्वारा या अग्नि से होती है। 61वां सूत्र है, यदि मंगल चतुर्थ स्थान में, सूर्य सप्तम स्थान में और शनि दशम स्थान में हो तो जातक की मृत्यु शस्त्र द्वारा अथवा राजकोप से होती है। मंगल चतुर्थ स्थान में हो, सूर्य सप्तम भाव में बैठा हो और शनि दशम स्थान में स्थित हो तो वैसे जातक की मृत्यु शस्त्र के द्वारा होती है या राजकोप से होती है। अगला सूत्र है, यदि अष्टमेश और लग्नेश निर्बल हो तथा षष्ठेश मंगल के साथ हो तो जातक की मृत्यु युद्ध में किसी हथियार से होती है। अष्टम भाव का स्वामी और लग्न स्थान का स्वामी निर्बल स्थिति में हो और षष्ठेश छठे भाव का स्वामी मंगल के साथ कुंडली में कहीं भी स्थित हो तो वैसे जातक की मृत्यु युद्ध में होती है किसी हथियार के द्वारा। 63वां सूत्र है, यदि चंद्रमा लग्न में, शनि चतुर्थ स्थान में तथा मंगल दशम स्थान में हो तो जातक की मृत्यु लड़ाई झगड़े में होती है। चंद्रमा लग्न में बैठा हो, शनि चतुर्थ में और मंगल दशमस्थ हो तो वैसे जातक की मृत्यु लड़ाई झगड़े में होती है। 64वां सूत्र है, यदि कन्या राशि का चंद्रमा चतुर्थ स्थान में हो तथा उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो और चंद्रमा पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो तो जातक की मृत्यु बंदूक से होती है। कन्या राशि में चंद्रमा की स्थिति हो और कन्या राशि में होकर के चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो और वैसे चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तथा वह चंद्रमा पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो अर्थात चंद्रमा से द्वितीय स्थान और द्वादश स्थान दोनों स्थान में पाप ग्रह बैठे हों तो वैसे जातक की मृत्यु बंदूक से होती है। 65वां सूत्र है, यदि अष्टम स्थान में पाप ग्रह बैठा हो और जातक का जन्म विष घटिका में हुआ हो तो उसकी मृत्यु विष अथवा बंदूक से होती है। अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठा हो और जातक की मृत्यु विष घटिका में हुआ हो। हम विष घटिका का अध्ययन या जिक्र जो है वो पिछले वीडियोज में कर चुके हैं कि नक्षत्र की कौन कौन सी घटियां, 4 घटी प्रत्येक नक्षत्र की विष घटिका होती है। यदि जातक का जन्म विष घटिका में हुआ हो और अष्टम स्थान में पाप ग्रह बैठा हो तो वैसे जातक की मृत्यु विष से होती है या बंदूक से होती है। 66वां है, यदि लग्न नवांश से दशम नवांश का स्वामी शनि के साथ हो अथवा वह ग्रह षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश में हो तो जातक की मृत्यु विष भक्षण से होती है। लग्न नवांश से दशम नवांश का स्वामी अर्थात हम नवांश कुंडली बनाएंगे और उसमें जो दशम नवांश का स्वामी होगा वह शनि के साथ कुंडली में बैठा हो, लग्न कुंडली में, और या वह ग्रह जो लग्न नवांश से दशम नवांश का स्वामी है वह ग्रह छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में लग्न कुंडली में स्थित हो तो वैसे जातक की मृत्यु विष भक्षण से होती है, विष के खाने से होती है। 67वां है, यदि द्वितीयेश और षष्ठेश के साथ शनि
षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में स्थित हो तो जातक की मृत्यु विष भक्षण से होती है। द्वितीय भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, इनके साथ शनि छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठा हो, ये तीन ग्रह द्वितीय, षष्ठेश और शनि जो स्थानगत हो तो ऐसे जातक की मृत्यु विष भक्षण से होती है। और छठवां सूत्र है, यदि लग्न में चंद्रमा हो, निर्बल सूर्य अष्टम स्थान में हो तथा द्वितीय एवं चतुर्थ स्थान में पापक ग्रह हो तो ऐसा जातक हाथ और नेत्रों से विहीन होकर मरता है अथवा बड़े कष्ट के साथ विष से मृत्यु होती है। क्या कह रहे हैं कि लग्न में चंद्रमा स्थित हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है निर्बल सूर्य अष्टम स्थान में हो, अष्टम स्थान में सूर्य बैठा हो जो निर्बल हो, और द्वितीय एवं चतुर्थ स्थान में पापक ग्रह बैठे हो, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव में पापक ग्रह की स्थिति हो तो वैसा जातक हाथ और नेत्रों से विहीन होकर के या और विष के द्वारा बड़े कष्ट से उसकी मृत्यु होती है। इससे संबंधित कुछ अन्य सूत्रों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।